नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लेकर आ गए हैं यूपी होमगार्ड्स का जो है आदित्य रंजन सर का मॉडल पेपर दूसरा। इससे पहले जो है मैंने मॉडल पेपर फर्स्ट को करा दिया है। जिन मेरे प्यारे भाई एवं बहन को देखना होगा मॉडल पेपर 1 को, मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि आदित्य रंजन सर का करा दीजिए, तो मैं एक्चुअली है कल से आदित्य रंजन सर का करा रहा हूँ। आज आपका दूसरा मॉडल पेपर है। यदि आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी अच्छा-सा तैयारी हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा-सा कुछ निर्देश हैं, निर्देश आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं अपना पहले प्रश्न को। पहला हम लोगों का प्रश्न होने वाला है, कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? तो वो जो जुड़ी है मेरे प्यारे साथी कृषि उत्पाद से जुड़ी है। किससे? कृषि उत्पाद से बी नंबर होगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी योजना जो है कार्यक्रम केंद्र सरकार का नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाती है? तो वो है आपका जो है गंगा एक्सप्रेसवे। आपका राइट आंसर ए होगा। अगला अपना प्रश्न है, कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी, तो ध्वनि की जो गति होगी सबसे अधिक होगी वो होगी आपका 30 डिग्री आर्द्र हवा पे होगी। डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है, बताइए आप लोगों से पूछ रहा है कि ऑपरेशन जो है हक में जो है सीबीआई ने किस प्रकार के साइबर अपराध को लक्षित किया है? तो राइट आंसर जो होगा 4 का सी होगा, यानी कि जो है ऑनलाइन वायंस शोषण पे। अगला प्रश्न है हम लोगों का 5 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है? तो वो शामिल है आपके जो है भाग 5 में। कौन-सा में? भाग 5 में। अगला प्रश्न है, यदि किसी डीएनए अणु में जो है गुआनिन जी की मात्रा 10% हो तो उस डीएनए नमूने में जो है थायमिन यानी टी का प्रतिशत कितना होगा? तो राइट आंसर होगा आपका 40% होगा। ये नंबर। अगला अपना प्रश्न रहेगा 7 नंबर की बात करेंगे, कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है प्रभाव में आई थी, कब आई थी? तो वो आई थी हमारे प्यारे साथी दिसंबर 1 दो 2018 से। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो वो है आपका डी नंबर जो है समाजवादी। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे अपना प्रश्नों को। तो कह रहा है प्रश्न अपना है कि हिंदू तीर्थ स्थल वाराणसी किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है क्या कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, डॉक्टर जो थे आत्माराम जो है पांडुरंग थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है, बताइए आप लोग, कह रहा है कि इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली पहली या जो है भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की थी? तो 11 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि वर्ष 1982 में। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है मेरे प्यारे साथी महाधमनी है। अगला प्रश्न है अपना देखिए 13 नंबर को। 13 नंबर हम लोगों का प्रश्न कह रहा है कि जब हम जो है चूने के पानी में साँस छोड़ते हैं तो वह किस पदार्थ के साथ प्रक्रिया करने के कारण दूधिया हो जाता है? तो राइट आंसर जो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर, उत जो है दक्षिण उत्तर प्रदेश में औरैया जिला जो है किसके लिए प्रमुख उत्पादक है? माने किस चीज़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आपका होगा सी नंबर शुद्ध देसी घी। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, कह रहा है कौन-सा राज्य है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट जो आंसर होगा हमारा डी, यानी कि सिक्किम राज्य है। अगला प्रश्न हम लोगों का 16 नंबर, कह रहा है कि जो है विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि जीटीए 2025 का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो राइट आंसर जो होगा सी, यानी कि नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने जो है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर जो होगा बता दें आप लोगों का कि डी होगा, यानी कि सौरभ गांगुली ने। आइए अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, कह रहा है क्या अपना प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान में जो है किस राज्य से तांबा प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि राजस्थान से। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर जो है किस वर्ष में किए गए थे?
तो 19 का राइट आंसर बी होगा, उन्हीं को 1916 में। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि रंपा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो रंपा मंदिर जो है मेरे प्यारे साथी, वो आपके भगवान शिव को समर्पित है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम देखेंगे अपना 21वां नंबर, बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में स्वतंत्रता दिवस के लिए किस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मिशन की घोषणा की है? तो किए हैं वो आपको बता दें, मिशन सुदर्शन चक्र, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला अपना प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कि बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अशोक है, राइट आंसर बी होगा। 23वां, रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संगठनों ने एक समझौता जो है उम, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, असम राइफल्स और जो है आईआईआईटी मणिपुर ने। बी नंबर सही जवाब होगा। 24 की बात करेंगे, तो जापान की जो है आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जापान की आधिकारिक जो मुद्रा ये येन है। अगला 25 है, 2000 भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत 2020 जो पुस्तक लिखी गई है मेरे प्यारे भाई, वो लिखी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अपना 26 नंबर है, कह रहा है कि सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़ों पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो चिकनकारी कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। विशेष रूप से पश्चिमी देशों के बच्चे जो बहुत कम धूप प्राप्त करते हैं, जो है किस रोग से पीड़ित होते हैं वो? तो आपका राइट आंसर बी होगा, रिकेटस रोग से पीड़ित होते हैं क्योंकि धूप नहीं मिलता है वहाँ पे। 28 नंबर की बात करेंगे, किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका 28 का राइट आंसर जो होगा, वो होगा तत्कालिक वेग कहा जाता है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से जानवरों का कौन-सा समूह समुद्री है और उनकी त्वचा जो है कांटेदार होती है? ये प्रश्न पूछा है, तो 29 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि फाइलम इकोरोमेट। राइट आंसर बी होगा। आइए 30 नंबर, कह रहा है कि पादप में जाइलम जो है किसके माध्यम से परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो वह पादप में जो जाइलम का प्रवाहन होता है, वो होता है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल के माध्यम से। 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं? तो आपका सही जवाब होगा 31 का राइट आंसर जो है ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। अगला अपना प्रश्न रहेगा 32 नंबर की बात करेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि बताइए निम्न में से कौन मिट्टी की उत्पादक क्षमता निर्धारित करता है? तो मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता निर्धारित करता है मेरे प्यारे साथी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि मिट्टी का पीएच, कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी की संरचना अर्थात डी सभी करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे अपना, कह रहा है क्या? बताइए अपना, कह रहा है कि मुराद मुगल सेना के विरुद्ध लड़ने वाले जो था सीगढ़ किले के सफल जो है या चाप में से किस मराठा योद्धा की मृत्यु हुई? ये पूछ रहा है, तो 33 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि राइट आंसर सी होगा। अगला अपना प्रश्न है, कह रहा है कि निकोलेप्सी किससे संबंधित एक बीमारी है? निकोलेप्सी किससे संबंधित एक बीमारी है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि अत्यधिक नींद का जो है बेकार के कारण। अगला प्रश्न अपना है 35 नंबर, कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो वो प्रक्षेपित किया गया था मेरे प्यारे साथी 1975 में, बी नंबर हुआ राइट आंसर 35 का। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस जी, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 37 की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिनों रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना रहती है? तो आपका राइट आंसर जो होगा 37 का वो सी होगा, यानी कि थार मरुस्थल। थार मरुस्थल सी नंबर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर की बात करेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा सही है? बताइए आप लोग, तो 38 का जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यही सही है। बाकी बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 39 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से कौन-सा जो है स्थल स्वरूप हिम नद से संबंधित नहीं है? तो आपका 39 का राइट आंसर बी होगा, यानी बी आकार की घाटी होगा। आइए 40वां, उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर जो है सजावटी लाल मिट्टी के लिए बर्तनों के लिए जाना जाता है, वो कौन-सा शहर है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो है फिरोजाबाद। राइट आंसर 40 का नहीं, 40 का सी होगा, चुनार, चुनार। चुनार मेरे प्यारे भाई, सी होगा चुनार। 41 कह रहेगा
कि डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए जो है नई सुविधा जो है लॉक ऐप जो है एफडी शुरू की है। कौन-सा बैंक है? तो 41 का राइट आंसर ये होगा यानी कि एक्सिस बैंक है। कौन-सा? एक्सिस बैंक। आइए अगला प्रश्न है 42 नंबर, कह रहा है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो 42 का राइट आंसर होगा सी यानी कि परागपुष्प में। अगला हम लोगों का प्रश्न रहेगा 43 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी पेंटिंग शैली महाराष्ट्र की है? तो महाराष्ट्र की जो पेंटिंग शैली वो है आपका वारली, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कह रहा है कि सिल्वर जो है फायर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर जो है फायर क्रांति वो आपका संबंधित है मेरे प्यारे साथी कपास से, राइट आंसर डी होगा। आइए कह रहा है कि पश्च मस्तिष्क में रक्तचाप, लाल स्राव और जो है उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएँ जो है कहाँ पे होती हैं? 45 का कहाँ पे होती हैं? तो 45 का राइट आंसर सी होगा यानी कि मज्जा में, मज्जा में, याद रखिएगा मज्जा में। 46 नंबर की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी है भारत में विदेशी पूँजी के प्रवाह की विधि है? तो 46 का राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि एफडीआई है। 47 नंबर, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना इनमें से किस मुगल शासक ने की थी? ये बताइए। तो 47 का राइट आंसर ये होगा यानी कि अकबर ने। अगला अपना प्रश्न है 48 नंबर की बात करेंगे, तो कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो 48 का राइट आंसर अनुच्छेद 352 होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सी बीमारी वायरस से होती है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि पोलियो। अगला प्रश्न हमारा है 50 नंबर की बात करेंगे तो कह रहा है क्या कि छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो छत्रपति जो शिवाजी का जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथी वो शिवनेर, शिवनेर के किले में हुआ था। अगला प्रश्न 51 है, निम्न में से कौन-सी जो है यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो 51 का राइट आंसर सी होगा यानी कि यूरो है। क्या है? यूरो है। आइए अगला प्रश्न अपना 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर कह रहा है कि अकबर ने जो था जंद की उपाधि किसे दी थी? तो वो दी थी आपके राजा मानसिंह को, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, भारत वन्य राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्रों में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो 53 का राइट आंसर होगा डी यानी कि आंध्र प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो है 54 नंबर, कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दशराज्य युद्ध लड़ा गया था? तो 54 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा आपका पुरुषड़ी नदी पे, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है 55 नंबर, कह रहा है क्या हमारा प्रश्न है कि भारतीय राजभाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था मेरे प्यारे भाई? तो आपका 1963, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए जो था बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो वो था आपका 56 का डी यानी कि गुजरात, गुजरात को याद रखिएगा। राइट आंसर हमारा डी होगा गुजरात 56 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना हम 57 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा में जो है सीटें की बात करें तो आपका 31 है, डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन-सा जो था बाँध नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो 58 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ए यानी कि सरदार सरोवर बनाया गया है। अगला अपना प्रश्न रहेगा हम लोग 59 नंबर की बात करेंगे, तो कह रहे हैं नारियल के खाने योग्य भाग को जो है किस रूप में जाना जाता है? ये पूछ रहा है। तो 59 का राइट आंसर डी होगा यानी कि भ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। अगला अपना है 60 नंबर, कह रहा है कि प्रछन्न बेरोजगारी तब होती है जब। तो 60 का राइट आंसर सी होगा यानी किसी व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक श्रम लगता हुआ हो। 61 की बात करेंगे हम लोग, कह रहा है क्या? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन-सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका खुर्जा, खुर्जा जाना जाता है। अगला प्रश्न है 62, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व के बगीचे कहा जाता है? तो 62 का राइट आंसर सी होगा यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। अगला प्रश्न है 63 नंबर, इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रस्थित की रचना हरिशेन ने किस शासक के समय में की थी?
तो 63 का बात करेंगे तो राइट आंसर ए होगा यानी कि समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर। 64 नंबर कह रहा है क्या कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 64 का राइट आंसर होगा सी यानी कि 3 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। अगला प्रश्न 65 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो सभी को पता होना चाहिए कि सारस, क्रॉच राइट आंसर डी होगा। अगला अपना प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है? तो जो 66 का राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि कजरी है। क्या है? कजरी है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य प्रिय। अच्छा 67 नंबर भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? कौन-सा अनुच्छेद है? तो 67 का जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा हम लोगों का राइट आंसर बी यानी कि अनुच्छेद 20 है। क्या है? अनुच्छेद 20 है। 68 नंबर की बात करेंगे, कह रहे हैं ज़ोमैटो को एआई संचालित नोड फूड ग्राहक सहायता प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? तो 68 का राइट आंसर सी होगा यानी कि नगेट है। आइए 69 नंबर। भारत में जो है दहेज निधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में दहेज निधि अधिनियम जो पारित किया गया था 1961 में। सी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न है कह रहा है कि कादम्बनी जो है सॉरी कह रहा है कि हाँ, हमारा 70 का है कह रहा है कि काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? ये पूछ रहा है। तो जो काबिनी नदी है, वो आपकी जो सहायक नदी है वो आपकी कावेरी की है। किसकी? कावेरी की डी नंबर। 71 की बात करें निम्नलिखित में से कौन-सी जो है व्युत्पन्न राशि नहीं है? तो 71 का होगा सी यानी कि ताप है। अगला प्रश्न है हम लोगों का बात करेंगे 72 नंबर। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या जो घनत्व सर्वाधिक है वो आपके बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? तो भारत में जो सरकार के स्तर हैं मेरे प्यारे भाई, वो आपके 3 स्तर हैं, सी नंबर। अगला अपना प्रश्न रहेगा 74 नंबर की बात करेंगे तो वो कह रहा है कि वह देशांतर बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 74 का राइट आंसर बी होगा 180 डिग्री देशांतर। आइए अगला प्रश्न 75 नंबर है हमारा, कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश जो है क्राउन में हस्तांतरित किया? 75 का राइट आंसर बी होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है 76 नंबर, कह रहा है कि बताइए भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो 76 का होगा राइट आंसर बी होगा यानी कि जो है तलवारबाजी से है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा 77 नंबर कह रहा है कि 2025 के जो था जो है कोसनोवा मेमोरियल में पुरुष की जो है ट्रिपल जंप स्पर्धा किसने जीती है? 77 का राइट आंसर होगा सी यानी कि जो है अब्दुल्ला अबू बकर। अगला 78 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्राथमिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 78 का राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा यानी कि 2010 में। अगला अपना प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचतंत्र जो है मूल रूप से लिखा गया था वो आपका विष्णु शर्मा के द्वारा। 80 नंबर ब्रिटिश जर्नल जो था होरो द्वारा किस विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे जो है बहादुर सैन्य नेता बताया गया था? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रानी लक्ष्मीबाई का। 81 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन-सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर नेपाल होगा, बी नंबर। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो 82 का राइट आंसर बी होगा यानी कि कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। आइए 83 नंबर की बात करेंगे। 83 नंबर कह रहा है क्या कि किस विधेयक के धन विधेयक होने या न होने के निर्धारण की शक्ति किसके पास है? तो 83 की राइट आंसर सी होगा लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो 84 का राइट आंसर डी होगा यानी कि पीटर जो है बेनेसन ने। अगला प्रश्न है 85 नंबर, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले जो है स्वास्थ्य देखभाल और जो कल्याण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था?
कहाँ पे किया गया था? तो वो आपका बीजापुर, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस तेल कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन लॉन्च किया है? तो 86 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि इंडियन ऑयल ने। किसने? इंडियन ऑयल ने। 87 नंबर, राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो 87 का राइट आंसर जो होगा हम लोगों का, वो होगा बी, यानी कि 30 वर्ष होना चाहिए। 88 नंबर की बात करेंगे, कह रहा है कि भारत के किस संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा संशोधन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है? तो वो करता है आपका 42वां संशोधन, डी नंबर। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन-सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी की जो सहायक नदी नहीं है मेरे प्यारे साथी, वो आपका सोन है। कौन-सा है? सोन नदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 90 नंबर। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है? तो सबसे ऊँची चोटी है जो दक्षिण भारत की, वो है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी, ये होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर, कह रहा है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में है, सी नंबर। 92 कह रहा है कि सही मिलान करें। इधर उत्पाद दिया है, इधर स्थान दिया है। सूची 1 में उत्पाद, सूची 2 में स्थान दिया है, तो 92 का राइट आंसर हमारा बी होगा। कौन-सा होगा? बी सही जवाब होगा, यानी कि ए का आएगा आपका दूसरे पर और बी का जाएगा पहले पर और आपका सी का जाएगा तीसरे पर, ये सही है और डी का 4 पर, ये आपका इस तरह से मिला लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 93 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है क्या कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बी नंबर सही जवाब होगा। 94 का कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर की बात करेंगे, कह रहा है कि पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है मेरे प्यारे साथी, वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है 2025 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया है, वो दिया गया है आपका जो है मरियम कोरिना जो है माचोंडो को, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा 97 नंबर की बात करेंगे, तो कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है चावल का होता है, बी नंबर होगा। अच्छा, जो है 98 में विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन-सा है? तो विश्व का सबसे जो बड़ा जानवर है, वो आपका है ब्लू व्हेल। ये नंबर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 99 नंबर की बात करेंगे, तो कह रहा है उत्तर प्रदेश जो है वायु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश वायु विज्ञान जो है विश्वविद्यालय स्थित है, वो आपका इटावा जिले में है, ये नंबर होगा। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? तो भारत के संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, राइट आंसर डी होगा। तो प्यारे साथियों, इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा आदित्य रंजन सर का 100 अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर दूसरा रहा। उम्मीद करेंगे कि एक-एक प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद आप सभी लोगों को।